नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम डिस्काउंट यानी पार्ट 9 और टाइप 9, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त में देता है, यानी टोटल कितना खिलौना हो गया, 8 खिलौना हो गया। टोटल 8 खिलौना, क्योंकि 6 खिलौना खरीदता है और 2 खिलौना मुफ्त में देता है तो टोटल 8 खिलौने हो गए। और जो मुफ्त में कितना खिलौना देता है, 2 खिलौना देता है। तो मुफ्त वाला जो है ऊपर लिखेंगे, 2 खिलौना मुफ्त में देता है, इसको ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है, गुणे 100 लिखेंगे। यहाँ से काटेंगे 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 100 को, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 25% होगा। 25% आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। यहाँ पे कह रहे हैं 12 चूड़ियाँ खरीदती है और 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। तो 12 चूड़ियाँ और 3 चूड़ियाँ टोटल कितना हो गया, 15 चूड़ियाँ हो गया। और कितना चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है, तो 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। इसको हम ऊपर लिखेंगे, अब गुणे 100 कर देंगे। हम काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से 100 को काटेंगे तो यहाँ 20 बार में कटेगा, यानी 20% होगा। 20% आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार 800 रुपया निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपया व्यय करता है। उसे वह 800 रुपया में बेचा हो तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। यहाँ पे कह रहे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, यानी प्रतिशत लाभ पूछा है। जबकि 800 रुपया क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपया निर्धारित मूल्य वाली 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 800 रुपया गुणे 10% और 15% बट्टा दे रहा है तो 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 होगा। और बट्टा है तो घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पे 9/10 होगा। इसके बाद 15% भी बट्टा दे रहा है तो 15% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 15% का कितना होगा। 15% का जब निकालेंगे तो कितना होगा, 3/20 होगा। और बट्टा है तो घटा करके लिखेंगे, घटा कर लिखेंगे कितना होगा, 23/20 होगा। सॉरी, यहाँ पे 17/20 होगा, ये 17/20 होगा। दोस्तों जब हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 17/20 होगा। और कह रहा है कि ढुलाई आदि पर 28 रुपया व्यय करता है तो प्लस इसमें 28 रुपया जोड़ देंगे तो इसका यह CP निकल जाएगा। यहाँ पे यह CP निकलेगा। हम यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से, यह 2 जीरो काटेंगे और 2 से काटेंगे 8 को तो 2 चौके 8 होगा। और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो 612 होगा। गुणा करेंगे यहाँ पे 612 होगा और प्लस इसमें 28 जोड़ लेंगे। 28 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 640 होगा। यानी 640 रुपया इसका क्या होगा, CP होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है कि उससे वह 800 रुपया में बेचता है। 800 रुपया में बेचता है, यानी SP दिया हुआ है 800 रुपया। 800 रुपया SP दिया हुआ है और CP दिया है 640 रुपया है। तो प्रॉफिट कितना का होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होगा, हम 800 में से 640 घटा देंगे तो कितना होगा, 160 रुपया होगा। यानी 160 रुपया प्रॉफिट होगा। और
तो हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट पूछा है, कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखेंगे 160, 160 का लाभ हो रहा है और सीपी कितना है 640 है, तो हम यहाँ पे 640 लिखेंगे और गुणे 100 लिखेंगे। यहाँ पे 0 से 0 कटेंगे, 16 चौके 64 हो गया और 4 से 100 में भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 होगा, यानी 25% होगा। 25% आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपया है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा, यानी फर्नीचर का नया मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये फर्नीचर की जो कीमत है यह दिया हुआ है 3000 रुपया है, यानी जो सीपी है वह दिया है 3000 रुपया। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 3000 रुपया है, 3000 रुपया, और कह रहा है 20% का बट्टा काटता है। तो इसका हम 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का होल वैल्यू कितना होता है, ये होता है 20, 1/5 होगा, और बट्टा दिया है तो घटा कर लिखेंगे, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, यानी इसका लिखेंगे 4/5। और फिर कह रहा है कि उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 10% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका 1/10 होगा, और वृद्धि कर रहा है तो हम जोड़ कर लिखेंगे तो 11/10 होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11/10 लिखेंगे, और यहाँ से हम काट देंगे, या 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 300 को तो 5 6 की 30, या 60 बार में कटेगा। अब 60 का 4 में गुणा करेंगे तो 240 होगा, और 240 का हम 11 में गुणा करेंगे तो 2640 होगा, 2640 होगा, यानी 2640 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।